हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो ऑन यूट्यूब। अभी तक मैंने सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड किए थे। आज हम यहाँ पे ओसीडी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ओसीडी क्या होती है। जब किसी चीज़ को लेकर हमारे मन में बार बार वही विचार आते रहते हैं और उन विचारों को लेकर जब बार बार हम एक ही काम को करते हैं तो ये ओसीडी के लक्षण होते हैं। शुरुआत में ओसीडी के जो लक्षण होते हैं वो कम दिखाई पड़ते हैं। जैसे किसी कार्य को लेकर मन में विचार थोड़ी देर के लिए आता है, फिर वो समाप्त हो जाता है। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं और हम उसी काम को बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से बार बार करते जाते हैं। उसके बाद भी हमें सुकून नहीं मिलता है। मुझे जब ओसीडी की शुरुआत हुई तो सबसे पहले मुझे हाथ धोने को लेकर बार बार ये लगता था कि हाथ गंदे हैं। फिर से मैंने हाथ धो लिए, फिर दोबारा हाथ धो लिए। ऐसे लगातार मैं कई बार हाथ धुलती थी। फिर धीरे धीरे लेकर मेरी ज़िंदगी में बहुत सी कठिनाइयाँ आती रहीं। ओसीडी की वजह से मुझे खुद को टाइम देना मुश्किल हो गया। कामों को करने में मुझे नॉर्मल तरीके से और ज़्यादा समय लगने लगा। जैसे नहाने में 1 से लेकर 2 घंटे लगने लगे या किसी चीज़ को साफ़ करने में समय लगने लगा। हर काम को एक सिस्टमेटिक तरीके से करने लगी, चाहे किचन का काम हो या घर का काम हो, कुछ भी। अगर मैं कहीं बाहर जाती थी तो बाहर से आकर फिर मुझे नहाने की आदत पड़ी। अब मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो मुझे आके नहाना पड़ता है। बाकी जो भी मैं हैंड बैग और कुछ भी बैग वैग लेकर जाती हूँ उसको मैं आके धुलती हूँ। कहीं अगर किसी रिश्तेदारी में जाती हूँ अपने कपड़े वपड़े लेकर तो वापस आकर मुझे सारे ही कपड़े धुलने पड़ते हैं, चाहे वो मैंने पहने हों या ना पहने हों। उस बैग को भी धुलना पड़ता है जो मैं लेकर गई थी। फिर मैंने जो जूते पहने हैं, सारी चीज़ें। अपने फ़ोन को बार बार पोंछने की आदत पड़ी। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब मुझे ये इतनी ज़्यादा समस्या नहीं थी। धीरे धीरे जैसे ही दिन बढ़ते गए वैसे ही मुझे ये समस्याएं और ज़्यादा होने लगीं। पहले मैं अपने जूतों को हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार धुलती थी। अब जो समस्या है, अब मैं अपने जूतों को डेली धुलती हूँ। जब मुझे हाथ धोने की बीमारी हुई थी तो मैं एक दिन बैठ के बहुत ज़्यादा रोई थी कि मुझे क्या हो गया है। मुझे बार बार दिमाग में यही सफाई को लेकर विचार क्यों आ रहे हैं। मुझे लग रहा था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी कैसे काटूँगी। तो फिर मेरे घर वालों ने कहा कि नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये सब दिमागी बातें हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी। लेकिन समय के साथ कुछ ठीक तो नहीं हुआ, बाकी चीज़ें बढ़ और गई। मुझे सफाई की और ज़्यादा बीमारी हो गई और जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही। जब मेरी जॉब लगी तो उस टाइम पर भी मुझे ये समस्याएं थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। बस मैं जाती थी अपनी जॉब पे और वापस आके नहा धो लेती थी, फिर सब ठीक हो जाता था। धीरे धीरे ये चीज़ें इतनी बढ़ने लगीं कि जैसे जैसे मुझे गंदगी दिखाई देती थी, मेरे दिमाग में बार बार वही बातें चलती रहती थी कि अब ये गंदा हो गया, वो गंदा। कोई अगर रिश्तेदार घर पर आ जाता है तो उसको लेकर दिक्कत ये होती है कि अब वो आएगा रहेगा तो कहीं कोई सामान ना टच कर ले, किसी चीज़ को हाथ ना लगा दे, या घर में चप्पल पहन कर ना चल दे। तो सारी चीज़ें सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या होने लगी। फिर मैंने एक दिन यूट्यूब पे सर्च किया कि ओसीडी ठीक हो सकती है या नहीं। तो स्टार्टिंग में मुझे पता लगा कि ओसीडी का कोई भी इलाज नहीं है, जिसको सुनकर फिर मेरे दिमाग में और ये ज़्यादा आया। मैं बहुत टेंशन में रहने लगी कि इसका तो कोई इलाज भी नहीं है। तो शुरुआत में जब पता चला यूट्यूब पर भी कोई इलाज का वीडियो नहीं डला था कि हाँ इसका कुछ इलाज होता है। लेकिन धीरे धीरे कई साल हो गए, 6-7 साल हो गए। उसके बाद फिर मैंने देखा यूट्यूब पे, तब एक आधे लोगों ने वीडियो डाले थे डॉक्टर्स ने कि हाँ ओसीडी का इलाज हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरे घर में कोई तैयार नहीं हुआ इलाज करवाने के लिए। सबको यही लगता था कि ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, हम लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। और जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनके मन में हमारे लिए हीन भावनाएं आ जाती हैं कि अरे हम जाते हैं तो ये बिस्तर बदल लेते हैं, बेडशीट धुल लेते हैं, लेकिन वो हमारी समस्या को नहीं समझते हैं। मेरे वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही है कि लोग इस चीज़ को समझें कि ओसीडी जैसे और कोई अन्य बीमारियां होती हैं उसी की तरह ये भी एक बीमारी है। तो लोग ये ना सोचें कि हम जानबूझकर ऐसा करते हैं और हमारे साथ थोड़ा सा नॉर्मल बिहेवियर करें, जिससे कि हमें ठीक होने में और आसानी रहे। यदि आप इलाज कराना चाहते हैं तो मैं डॉक्टर भी आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ से इलाज कराया, कहाँ से नहीं।
जब मेरी जॉब लगी तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि चाहे कुछ हो या ना हो, मैं अपना इलाज ज़रूर करवाऊँगी। मेरी एक मासी की बेटी और है मेरी सिस्टर, उसने भी कहा कि हम लोग कुछ करवाएं या ना करवाएं, अपना इलाज ज़रूर करवाएंगे। उसको भी मेरी तरह ओसीडी है। उसको सामान को एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाने के लिए ओसीडी है। वो सब चीज़ें इधर उधर सही करती रहती है। अगर सामान टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो उसको बहुत दिक्कत होती है। तो हम दोनों ने यही सोचा था कि कुछ करें या ना करें, अपना इलाज ज़रूर करवाएंगे। फिर हमने ऑनलाइन ही एक डॉक्टर देखा। पहले तो मेरे घर वाले बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे इलाज करवाने के लिए। जब मैं अपने पैसे खुद कमाने लगी तब मैंने कहा कि मैं अपना इलाज करवाऊंगी। फिर मैंने एक कानपुर में एक डॉक्टर हैं, उनको देखा। सबसे पहले मैंने उनसे ऑनलाइन कंसल्ट किया और ऑनलाइन ही मैंने दवा मंगाई। जब मैंने स्टार्टिंग में दवा खाई तो मुझे थोड़ा सा आराम सा मिला, लेकिन इलाज करवाने से पहले हमें अपने घर में फैमिली वालों को समझाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि लोग मानते नहीं हैं कि हाँ ये बीमारी हो सकती है। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि आपको ये समस्या कितने दिन से है। जब मैंने उनको बताया कि मुझे इस दिक्कत को लेके 7-8 साल हो गई हैं, तो उन्होंने कहा अगर किसी को चोट लग जाती है, किसी को फोड़ा हो जाता है, तो क्या वो इतने दिन तक इंतज़ार करता है? ऐसे ही ये भी एक नॉर्मल बीमारी है जो लगभग 2 से 3% लोगों को रहती है। अगर कई लोग इसको ले परेशान तो रहते हैं, लेकिन वो उनको ये नहीं पता लग पाता कि हाँ इस चीज़ का भी इलाज हो सकता है। ओसीडी भी कई प्रकार की होती है। किसी को हाथ धुलने की होती है, किसी को बार बार सामान ठीक करने की होती है, या बार बार नहाने की होती है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि ओसीडी के पेशेंट में दिमाग में बातें चलती रहती हैं। अगर आपने कहीं कुछ गलत देख लिया या कहीं कुछ गंदगी देख ली तो वही बार बार आपके दिमाग में रिपीटेशन होता रहता है। बार बार चीज़ें वही रिपीट होती रहती हैं। तो मैंने अपनी अभी 2 महीने मेरा इलाज चल चुका है, जिसके बाद मुझे आराम मिला थोड़ा बहुत। मैंने सोचा कि लोगों को इसके बारे में पता चले, वो भी अपना इलाज करवाने के लिए आगे बढ़ सकें। हालांकि इसका इलाज अगर आप प्राइवेट तरीके से करवाएंगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, लेकिन इसका सरकारी हॉस्पिटल से भी इलाज आप करवा सकते हैं। वहाँ से आपको दवाइयाँ भी सस्ती मिलेंगी और आप इलाज अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबको अपने दिमाग में ये चीज़ बैठानी चाहिए कि ये एक नॉर्मली बीमारी है। बाकी जो ओसीडी के लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। हमारे यहाँ तो जब भी रिश्तेदार आते हैं तो हम लोग अपनी बेडशीट वगैरह उसको धुलते हैं, तो उनको जैसे पता चल जाता है तो वो लोग बहुत बुरी तरीके से करने लगते हैं और ये कहते हैं कि अरे ये लोग तो जानबूझकर साफ़ सफाई करते हैं, इनके यहाँ नहीं आना चाहिए। हमारे कई रिश्तेदार ऐसे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ आना भी बंद कर दिया है और वो हमारे घर पर नहीं आते हैं, केवल इसी चीज़ को सोच कर कि अरे ये लोग तो बेडशीट चेंज कर लेते हैं या धुल लेते हैं, ये लोग सफाई करते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि हाँ इन लोगों को बीमारी है। वो लोग जानते ही नहीं है कि ओसीडी नामक कैसी बीमारी भी हो सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और वीडियोस और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो लाइक करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।